से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। वो सब तब संभव होगा जब हमें सही जानकारी होगी, सही चीज का सही समय पर सही उपयोग करना, यही हमें आयुर्वेद सिखाता है। तो ऐसे में इसका कैसे हम अपने शरीर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अपने जीवन में हमें कृत्रिम वस्तुओं के अपेक्षा प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा आधारित रहना चाहिए। क्योंकि आधुनिकता का दौर है, सुख साधनों की होड़ में हम बहुत ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी प्रकृति को पीछे छोड़ते चले जाए। इसका खामियाजा संतुलन में जरूर पड़ता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो। तो इसीलिए इस पूरे सामंजस्य को हमें कैसे संतुलित करना है, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। क्या कुछ आप उन सभी चीजों के लिए नुस्खे, उपचार प्रयोग कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानी आप रख सकते हैं जिसकी वजह से आप निरोगी अपने आप को बनाकर रख सकें। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आयुर्वेद के आपके चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत को लेकर। जैसे कि आप अक्सर कहते हैं, वात, पित्त और कफ, इस पर ही हमारा शरीर आधारित है, इसी से चलता है। क्या हो अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है, वात का, पित्त का कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए, बिगड़ने से क्या क्या असर पड़ता है, कैसे व्यक्ति को खुद को पता चले कि मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, कैसे लक्षण क्या होते हैं उसके? देखिए, जितने रोग हैं वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ने से होते हैं। जी, क्या क्या होता है ये? वात क्या है, पित्त क्या है? देखिए, वात रोग उसको बोलते हैं जिसमें अंदर जाकर ठंड ज्यादा लगती है। अच्छा। उसको वात रोग बोलते हैं। और इसमें शरीर अकड़ता है। अच्छा। पित्त में गर्मी ज्यादा होती है और आदमी का शरीर सिकुड़ता है। अच्छा। कफ जैसे बैरिंग में ग्रीस होती है, ऐसे ग्रीस है। अच्छा। ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में हों तो हमें कोई रोग नहीं है। परंतु वात और कफ दोनों मिल जाएं तो जिसको रोग होता है ना, वो रात को सो सकता है ना दिन में आराम कर सकता है। उसको इतनी भयंकर खांसी और इतना दम उसका फूलता है कि कुछ पूछो मत। अब इसमें भी स्वस्थ विचार ने बहुत आसान नुस्खा ढूंढा है। बेल का पुराने से पुराना पेड़ देखो और उसकी जड़ जो जमीन के अंदर उत्तर दिशा की जड़ को खुदाई करके और उसकी छाल उतार लो, मिट्टी हटा के छाल उतार लो। और जितने की छाल उतारी उतने के ऊपर गाय का गोबर का लेप करके ऊपर से प्लास्टिक लगा के उसको बांधे, उसमें हवा न जाए, और मिट्टी से ढक दें और वहां पे हर रोज बाहर पानी डालते जाएं। अब वो पेड़ की तरफ से भी और नीचे की तरफ से छाल दोनों तरफ से बढ़ना शुरू होगी और 3 महीने में जितनी आपने छाल निकाली उतनी वो पूरी हो जाएगी। पेड़ का भी नुकसान नहीं होगा, उसका भी नुकसान नहीं होगा। अब उस छाल को धो के और छाया में सुखा के उसका पाउडर बना लें।
जितना छाल का पाउडर बना उतनी इसके अंदर सेला मिश्री या गुज्जा मिश्री पीस के मिला दें। अब इसकी 3-3 ग्राम की पुड़ियाँ बना लें, या 3 ग्राम के हिसाब से लेते रहें। कांच के शीशे में रखना, इसको प्लास्टिक में नहीं रखना, ये ध्यान रखना। और इसको गुनगुने पानी से या गाय या बकरी के दूध से या सोयाबीन के दूध से एक एक खुराक लेते जाएं 3-3 घंटे बाद। पहली खुराक लेने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका सांस फूल रहा था उसमें कमी आ गई। दूसरी खुराक लेने के बाद आपको खुल के दस्त आ गया, और जो बलगम सांस की नाली में फेफड़ों में सूखा था जिससे आपको तकलीफ थी वो लैट्रिन के द्वारा निकल गया। तीसरी खुराक हमने 3 घंटे बाद फिर ली, अब आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो गया, और 15 दिन में आपका रोग ऐसे समाप्त हो गया जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करके। परंतु दवाई आपको 1 महीने तक लगातार लेनी है। अब इसमें खाने में आपको 3 चीजें चलनी है। काला चना धो करके सुखा लें, सोयाबीन धो करके सुखा लें। इन दोनों को मिला करके इसका आटा पिसाएं, ऐसे जैसे नदी के किनारे रेता होता है सरकता हुआ। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लें और उस आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख दें। इतने आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको मिट्टी के बर्तन में पकाना, दूसरा बर्तन कोई नहीं लेना। दाल छिलके वाली, सब्जी नरम छिलके वाली, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें सब्जी दाल जो बनाए उसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलाना। और जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो बर्तन को नीचे उतार दें और 2 गिलास पानी गर्म करके शीशे के गिलास में उबाली देने के बाद रख लें। अब लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को बराबर मात्रा में कूट के पीस के उसकी चटनी बना के 2 चम्मच रस निकाल लें। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच मिला दें और जो कचरा उसका बचा है उसको दाल सब्जी के अंदर मिला दें। और उस आटे को पानी में से निकाल के आप दोबारा गूंदेंगे, उस सख्त मुलायम हो गया जो उसके कारण से टूट गए। अब इसकी रोटी ऐसे बनी जैसे बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उस रोटी को थाली में डाल के दाल सब्जी जो आपने बना रखी है ऊपर से डाल दें। 10 मिनट में वो रोटी आपकी काफ़ी मुलायम हो जाएगी। अच्छा तो यह है कि उसको सूप की भांति पी के करें आप, तो सबसे अच्छा। यदि इतनी आपने सब्जी में पानी नहीं है, तरीदार सब्जी नहीं बनाई है, या दाल में पानी कम है, तो आप गराइयाँ भी खा सकते हैं आप, परंतु चूर करके। 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। अब पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें, चाहे फालतू भी लगा दें। फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन से उठ के आप कम से कम 20 मिनट तक थोड़ी सी सैर करें। उसके बाद आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड लेट जाएं। फिर 3 मिनट के लिए दाईं साइड लेट जाएं। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठें।
और खाना भी आपका बड़ा आराम से पच जाएगा। अब जो आपको खाना खाने के बाद तकलीफ होती है तो तकलीफ नहीं होगी। अब जो आपको खांसी उठ रही थी वो खांसी नहीं उठेगी, परंतु खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर आपने खुराक ले लेनी है, उसके 3 घंटे बाद फिर खुराक लेनी है। ऐसे खुराक आपने लेते रहना। और जड़ केवल उत्तर दिशा की निकालनी, दूसरी जड़ कोई नहीं निकालनी, जिसकी छाल निकालनी है। और बेल का 1 फुट हिस्सा, जड़ यदि आपकी 4 या 6 इंच मोटी है तो 1 फुट जड़ में आपको कम से कम 1 किलो छाल निकलेगी गिल्ली। सूखने पे वो 250 ग्राम रहेगी, और 250 ग्राम उसमें आपने सेला या कुज्जा मिश्री मिला ली, आधा किलो होगी। ये आधा किलो आपके पास 1 महीना चलेगी, और महीने में आपका रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। तो दर्शकों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हम सभी के लिए कि हमें ये नुस्खे याद होने चाहिए, क्योंकि हम यदि इस तरीके के नुस्खों का प्रयोग हम अपने जीवन में करेंगे तो यकीन माने हमें रोग फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोग कैसे शुरू होते हैं उसको हमें पहचान बता दी है गुरु जी ने। वो पहचान करके हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। और उपचारों में जिन चीज़ों का प्रयोग बताया भी जाता है वो अक्सर आपके आसपास ही उपलब्ध होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है। जो चीज़ें आपके आसपास हैं या जो चीज़ें आपके रसोई घर में हैं उन्हीं से आप अपना उपचार कर सकते हैं, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है वो उस कार्यक्रम में बताई जाती है। इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठा करें, ताकि नुस्खे उपचारों को आप लिख लें तो आपके जहन में उम्र भर ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो जैसा कि